अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये हायर की वन टच ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है 9.5 kg की। तो 2 साल से ये मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि घर वाले यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज ना सुबह इसने ना मसला दे दिया कि ये जब हम इसे ऑन करते थे ना, तो ये सारी टाइमिंग पूरी करने के बाद ना पानी नहीं थी ले रही। अब सबसे पहले फिर मैंने इसका फ़िल्टर चेक किया कि फ़िल्टर इसके आगे डस्ट वगैरह तो नहीं है। तो ये इसका फ़िल्टर था, ये बिल्कुल क्लियर था, इसका फ़िल्टर बिल्कुल क्लियर। और यहाँ से भी ये ओके थी, लेकिन फिर भी ना ये पानी नहीं थी ले रही। तो मैंने सबसे पहले इसको खोला, ये इसको देखा कि पानी क्यों नहीं ले रही। तो ये पहले से थोड़ी सी खुली हुई है मशीन। ये सिर्फ मेरे ना जहन में आइडिया आया कि मैं क्यों ना बनाऊं, कि यूँ कोई ये मसला होगा, उन्हें समझ नहीं आएगी क्या मसला हो रहा है, मोटर तो नहीं ख़राब हो गई या कोई ऐसा इशू तो नहीं है। तो ये काम करते हुए मेरे जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो मैं ख़ुद भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अब यही काम करने हैं बाकी, क्योंकि जो भी चीज़ घर ख़राब हो जाए सबसे पहला ताना, और सबसे पहले जो वो कहते हैं ना कि हसरत भरी निगाहों से देखा जाता है, वो मेरी तरफ ही देखा जाता है कि अब ये सही करेगा, इसको इंजीनियर बनाया क्यों है, क्योंकि हम तो यही चीज़ें ठीक करने के लिए बस इंजीनियर रह गए हैं। तो सबसे पहले इसके ये देखें, यहाँ पर 2 स्क्रू होंगे, आपने इसको ओपन कर लेना है, इन 2 स्क्रूज़ को। उसके बाद यहाँ पे ना रबड़ ऊपर लगा होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, ये पहले मैंने खोली है, आधा काम इसका किया है। खोल लिया के बाद फिर मेरे ज़हन में आइडिया है कि मैं क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, 1 और 2। ये 2 स्क्रू जब आप खोल लेंगे, फिर उसके बाद पीछे वाले 2 स्क्रू जब खोल लेंगे, तो ये ईजीली ना ऊपर उठाई जाएगी। ये देखें, ये मैंने लिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं पॉज करके मोबाइल को रखने लगा हूँ ताकि मैं इसको सही तरह से उल्टा सकूँ। अच्छा, अब सबसे पहले इसको मैंने कहा, पेज खोलने के बाद आपको बता दें 4 पेज हैं, 2 पीछे हैं, 2 आगे हैं। तो इसको ना इस तरह आपने लिफ्ट कर लेना, क्योंकि अभी मैंने वायर्स इसकी रिमूव नहीं की, सिर्फ इसको इस तरह रिमूव करके ना आपने इस तरह रख लेना, ठीक है। बड़े एहतियात से रखना शीशे। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने पहले से खोल के रखी हुई थी। ये इसके यहाँ पे इस तरह 2 पाइप लगे हुए थे ऊपर से, ये एक पाइप लगा हुआ था और एक ये पाइप इस तरह लगा हुआ था, ठीक है। मैंने इनको रिमूव कर लिया दोनों को, और इसके यहाँ पे 2 पेच लगे हुए थे, एक पेच यहाँ पे लगा हुआ था और एक पेच इसका यहाँ पे लगा हुआ था। ये मैंने खोल के निकाल दिए, क्योंकि अब पानी नहीं था आ रहा, इसका मतलब इसके अंदर से पानी नहीं आ रहा था। अब ये जो है हमारे पास सोलेनॉइड वॉल्व्स हैं 2। एक सोलेनॉइड वॉल्व काम करता है, जब इस पहली दफ़ा पानी जाता है वो इसके थ्रू जाता है, वो सर्फ में से होता हुआ जाता है, ठीक है। और जब दूसरी मरतबा चलता है तो इसके थ्रू पानी निकलता है, तो फिर ये दूसरी साइड से होता है। इनके 2 साइडों के लिए 2 चीज़ें उसने रखी हैं। अब सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये दोनों सोलेनॉइड वॉल्व ठीक हैं, ठीक वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है, ये देखें, ये मैंने 2 वायर्स लगाई हैं, ठीक है। और ये वायर्स हैं, ये मैंने अपने पास ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। इधर आगे आ गया, हो रहा क्या, ये देखें, ये एक में वायर पर कुछ नहीं होता। ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ये इसको ना पानी, क्योंकि ये इसकी इन है और ये पानी की आउट है। अब मैंने चेक करना है कि ये ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। ये देखें, इसको मैंने जोड़ दिया। अब ये देखें, यहाँ से मैंने पानी खोल दिया इसको, ये देखें, ये पानी अब यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इसको पानी की सप्लाई दे दी हमने। अब पीछे से मैं इसको करंट ऑन करूँगा इसका, ठीक है। अब ये देखें, इन 2 तारों को आपने नहीं टच करना किसी भी सूरत। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको एक पॉइंट पे जोड़ा और इसको, ये देखें, ये पानी आना शुरू हो गया सोलेनॉइड में से। ये देखें, दोबारा देखें, ये मैंने इसको जब सप्लाई दी तो पानी आ रहा है ऊपर का। ये देखें, ये पानी आ रहा है, दोबारा चेक कर लें, ये पानी आ रहा है। जब मैंने इसको सप्लाई दी तो इसमें से पानी नहीं आया, मतलब ये है कि ये हमारी अच्छा, अब ये जो सोलेनॉइड है, ये देखें, इसकी रीडिंग इसके ऊपर लिखी हुई है, स्पेसिफिकेशन ज़रा क्लियर हो जाए। ये देखें, 220 वोल्ट AC के, यानी कि 50 या 60 हर्ट्ज़ के। अच्छा, अब इसके सही करने के 2 तरीक़ेकार हैं, ठीक है। यहाँ तो ये पूरा सोलेनॉइड चेंज कर लो, ये इसके 4 पेच लगे हुए हैं, यहाँ से इसको पेचों को खोल के
6 पेज हैं टोटल, इनको खोल के रिमूव कर दो और यहाँ पे एक नया सोलेनॉइड लगा दो। फिर दूसरा तरीकाकार क्या है इसके, जब हम इसको खोलेंगे ना तो इसकी कॉइल और इसके अंदर एक स्पिंडल होता है जो वर्किंग करता है, ठीक है। इन दोनों में से ना इन दोनों तरीक़ों में से हम क्या करेंगे कि या इसकी कॉइल को चेंज कर देंगे, 2 पेज खोलेंगे, इसकी कॉइल बाहर आएगी मार्केट से, जो लाहौर में रहते हैं वो बिलालगंज से या किसी भी दूसरी मार्केट से इसको चेंज कर नया लेकर आके चेंज कर सकते हैं। और जो लोग कहीं और रहते हैं वो अपनी अपनी मार्केट का हिसाब लगा के वहाँ से ले आएँ, या पूरा सोलेनॉइड वॉल चेंज कर दें, या इसके अंदर जो कॉइल है जो इसको रन करती है उसको चेंज कर लें। तो ये इसका तरीकाकार है, ये इसका सलूशन है। और ये इसको खोलना बहुत इजी है, सिर्फ आपने पेज खोलने हैं बस एहतियात के साथ। जो पेज मैंने आपको बताया है वो एज इट इज़ खोलने हैं, ठीक है। एक और तरीकाकार भी है इसका चेक करने का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए उसको भी पेंडिंग कर देते हैं। वो वोल्ट मीटर का है, इसका मल्टीमीटर का तरीकाकार है। उसमें हम ये करते हैं कि इसके दोनों पॉइंटों के ऊपर हम मीटर्स की वायर्स यूज़ करते हैं, लीड को अटैच करते हैं। अगर कंटिन्यूटी की बीप दे दे और उसके बाद 0 0 शो कर दे तो इसका मतलब ये ख़राब है। अगर वो कोई वैल्यू या रीडिंग अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर दे थोड़ी बहुत, तो इसका मतलब है ये ठीक है। लेकिन ये इतना अच्छा तरीकाकार नहीं है इस चीज़ को लोकेट करने का। लेकिन जो बेहतरीन तरीकाकार है, जो बेस्ट वे है इसको, और ये अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पे ज़रूरी बता दूँ, ये ना हो कि आपने कहा मैंने वीडियो में देखा है उन्होंने डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई घर की दे दी है, वो मैं भी दे दूँ। ये ना हो कि वो आप ख़राब करके बैठ जाएं अपनी चीज़ को। सबसे पहले जब भी आपने ये वॉल्व को ओपन करना है तो इसकी चीज़ को पढ़ना है कि यहाँ पे वो कितने वोल्ट कहता है, ठीक है। यहाँ पे उसने 220 वोल्ट एसी के कहे हैं, तो मैंने अपनी घर की सप्लाई जो मेरे घरों में आती है उसकी सप्लाई को दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 12 वोल्ट या 24 वोल्ट तो फिर मैंने वो 24 वोल्ट सप्लाई देनी थी, फिर ये वाली सप्लाई मैंने नहीं थी देनी। अगर मैं ये वाली सप्लाई देता तो अगर वो आपकी चीज़ ठीक भी होती तो उसने ख़राब हो जाना था। तो इसलिए ये इसकी रीडिंग को ज़रा देख लेना पहले ओपन करने से पहले कि 220 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, तो फिर ही उसको सप्लाई देना। ये ना हो कि आप अपनी चीज़ को ख़राब करके बैठ जाओ। बाकी ये इसकी सेटिंग है, और जब ये खुले तो याद से इसकी सफाई वगैरह घर वालों से करवा लेना, ठीक है। ये चीज़ है। और इसके ऊपर भी एक छोटा सा कवर होता है ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैं पहले ही खोल के बैठा हूँ। ये देखें, ये कवर इस तरह होता है और इसके भी टोटल 4 पेज होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 पेज होते हैं। और ये पाँचों के पाँचों पेज आपने रिमूव कर लेने हैं, ठीक है। तो ये खुल जाएगा। इसके नीचे आपको ये वॉल इस तरह लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये इजीली निकल आता है, लेकिन जब आप इसको निकालेंगे इसके जो ये थ्रेड्स हैं ना वो यहाँ पे तंगी करते हैं, ठीक है। तो आपने बड़े प्यार से इसको ना थोड़ा को नीचे पुश करके, थोड़ा सा नीचे को पुश करके बाहर को इजीली निकाल लेना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आपने करना। तो जब ये आपको इसको सोल्यूशन को सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस सोलेनॉइड को आप चेंज कर लेंगे। जब ये सोलेनॉइड चेंज हो जाएगी फिर आपने इसी तरीके से टेस्ट करना है कि क्या दोनों कॉइलें सही अब काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, दोनों सोलेनॉइड सही वर्किंग में है। जब दोनों वर्किंग में सही होंगे आपने दोबारा इसकी फिटिंग कर देनी है इजीली। ये इसके साथ इसकी 4 वायर्स थी जो मैंने पहले से रिमूव करके रखी हुई हैं, बाद में आपने ये चारों की चारों वायर्स इसके साथ अटैच कर लेनी है। जब आप इस वायर को उतारेंगे तो याद रख लेना कि कौन कौन सी वायर कहाँ पे लगी हुई है। या जिस तरह मैंने एक पिक्चर उतार ली थी, मुझे तो वैसे भी याद रह जाता है, लेकिन जैसा मैंने पिक्चर उतार ली थी आप भी एक पिक्चर उतार लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। तो ये इसका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन है। अगर आप मार्केट से किसी को भी बुलाएंगे वो इतने से काम के आपसे 2000-2500 रुपया ईजीली ले लेगा, लेकिन अगर आप खुद थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो ये काम इजीली हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने एहतियात करनी है और चीज़ को पढ़ के चलना है। बस ये नहीं करना कि ज़ोर से खोल लिया या फिर 220 वोल्ट दे दिए, 24 वोल्ट की सोलेनॉइड कॉइल है, तो बस इन चीज़ों से आपने बचना है। बाकी अगर कोई इस तरह की टेक्निकल इशू आएगा किसी और चीज़ में तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बना के भेज दूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की या लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का, ये कोई पैसे कमाने या इस तरह के सोर्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक तरीकाकार है और किसी मकसद के लिए नहीं है, ताकि हम ये जो मज़दूर ये इलेक्ट्रिशियन हैं उनके भारी ख़र्चों से बच सकें। खुदा हाफिज़। अगर किसी का भी ये
अच्छा लगे कि उसको मेरी वीडियो देख के कोई कोई आइडिया हो या कोई फ़ायदा पहुंचा हो इस वीडियो के देखने के बाद, कि उसने खुद चेंज किया हो, क्योंकि कोई इस तरह का मार्का नहीं है, कोई आपने नई चीज़ इसके अंदर इनोवेशन नहीं करनी। सारा कुछ वही है जो मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपने उसको देख के समझ के चलना है, किसी चीज़ से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, हर चीज़ खुद ब खुद खुलेगी, बस आपने देखना है कि कौन सा पेज कहाँ पे लगा हुआ है और किसको मैं खोलूँ। ये देखें, ये भी पेज लगे हुए हैं, मैंने नहीं खोले क्योंकि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ पेज ध्यान से खोल लिया और इसको ध्यान से रिमूव करना है, और इसमें कोई बड़ा मार्का नहीं है। बस अक्लमंदी के साथ और होश के साथ ये आपने करना है। अगर किसी को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो या उसने खुद ये काम किया हो, वीडियो देखने के बाद उसने अपनी मशीन के इस तरह की इशू को खुद सॉल्व किया हो, तो बस एक कमेंट कर देना। सिर्फ वो कमेंट पढ़ के ही खुशी मिल जाएगी, लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।